हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस में हमने चीज़ों के बारे में देखा, तो आज हम ये देखेंगे कि हम किसी भी वेबसाइट को अपनी एप्लीकेशन के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई भी वेबसाइट को हम एंड्रॉयड ऐप के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए आज हम एक विजिट पढ़ेंगे जिसके थ्रू हम अपनी कोई भी वेबसाइट को एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो लोग मेरे चैनल पर नए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को बजा दें ताकि नए आने वाले मज़ीद लेसन से आप लोगों को की अपडेट्स मिल सकें। तो हम सीधे चलते हैं अपने कोड की तरफ। तो सबसे पहले हम एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कर लेते हैं। एंड्रॉयड स्टूडियो हमने ओपन कर लिया। ठीक है, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। तो ये हमारी XML है। ठीक है, चूँकि हमारी मेन लेआउट की फ़ाइल है। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम वेब व्यू का एक विजिट ले लेते हैं। ठीक है, वेब व्यू, और इसको हम कह देते हैं मैच पेरेंट, और यहाँ से हम टैग बंद कर देते हैं और इसको हम आईडी दे देते हैं आईडी वेब व्यू। अच्छा, बेसिकली वेब व्यू हम यूज़ क्यों करते हैं, इसका मेन पर्पस सिर्फ यही नहीं होता कि किसी भी एप्लीकेशन को, किसी भी वेबसाइट को हम एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर दें। इसका मेन पर्पस ये भी होता है कि सिंगल पेज का कोई, फॉर एग्जांपल कोई टर्म्स एंड कंडीशन है जो कि सर्वर से आ रही है और वो HTML फॉर्मेट में है या फिर URL के लिंक के ऊपर है, तो वो URL हमें लोड करवाना है और यूज़र से टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करवानी है, तो उसके लिए भी हम वेब व्यू लेते हैं। वेब व्यू के अंदर हम वो URL लोड कर देंगे जो URL हमें टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करवानी है। उसके दो तरीके हैं, या तो हम टर्म्स एंड कंडीशन को एक टेक्स्ट व्यू लेके सारी टर्म्स एंड कंडीशन उसके अंदर लगा के फिर यूज़र से हम एक्सेप्ट करवाएं, या तो अगर सर्वर से कोई टर्म्स एंड कंडीशन आ रही है, किसी URL पे पड़ी हुई है या किसी वेबसाइट के ऊपर पड़ी हुई है, वो अगर हमें एक्सेप्ट करवानी है, कोई पेज लोड करवाना है, वेब पेज लोड करवाना है, तब भी हम वेब व्यू लेते हैं। तो मैंने मैच पेरेंट रख दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं सीधा अपने कॉटलिन की फ़ाइल में। यहाँ पे आके हमें, अच्छा, इसमें दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले मैंने वेब व्यू बना लिया। ठीक है, जो मैंने यहाँ पर रेफरेंस दे दिया। जो मेरा रेफरेंस कौन सा है, ये मेरा वो रेफरेंस है जो मैंने यहाँ पर बनाया लेआउट के अंदर, वो मैंने रेफरेंस दे दिया यहाँ पे। उसके बाद मैं करूँगा डॉट। अब यहाँ पे तीन चीज़ें देखिए, लोड URL क्या काम करेगा, ये सिर्फ वेबसाइट का URL लेगा और वेब पेज के अंदर लोड कर देगा। ठीक है, लोड डेटा क्या करता है, लोड जो आपकी HTML की जो बॉडी होती है, जो HTML का जो कंटेंट होता है, वो कंटेंट आपका ये लोड कर देगा। मतलब वो जो स्ट्रिंग होगी HTML की, जो कोड होगा, वो उसको लेके उसको कन्वर्ट करके वेबसाइट में, और वो उसका जो आउटपुट निकलेगा वो आपको यहाँ पे लोड कर देगा। लोड डेटा ये काम करता है। तीसरी चीज़ क्या है, लोड URL। इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, ये भी URL लेता है मगर एडिशनल HTTP हेडर्स लेता है। फॉर एग्जांपल कोई वेबसाइट हम एक्सेस करना चाह रहे हैं, मगर वो वेबसाइट जो है कुछ एडिशनल HTTP हेडर्स चाहिए ऑथेंटिकेशन के लिए, कि भाई आया ये जो URL हम लोड कर रहे हैं, ये URL सिक्योर जगह से लोड करवाया जा रहा है, मतलब समझ लीजिए सिक्योर है। HTTP एडिशनल हेडर्स क्या करता है, समझ लीजिए कि ये हैंड शेकिंग करता है बिटवीन योर डिवाइस, यानी तुम्हारे जो मोबाइल डिवाइस है जहाँ पे ये लोड हो रहा है, और सर्वर के दरमियान एडिशनल हेडर्स के ऑथेंटिकेट करता है कि भाई ये रिक्वेस्ट ट्रस्टेड डोमेन से, ट्रस्टेड साइट से आ रही है। उसके लिए हम ये करते हैं। तो पहले हम चलते हैं लोड डेटा की तरफ। लोड डेटा क्या काम करता है, ठीक है, इसके अंदर तीन पैरामीटर चाहिए होती हैं। एक हमारे पास स्ट्रिंग होता है जो कि हमारी HTML डेटा होता है, जो कि हमारी HTML की बॉडी होती है। सेकंड हमारे पास माइम टाइप होती है, जो कि हम बताते हैं कि भाई ये किस टाइप की स्ट्रिंग है। और तीसरा हमें देना होता है इनकोडिंग स्कीम। ठीक है, तो इनकोडिंग स्कीम हम दे देते हैं UTS 8। ठीक है, और यहाँ पे हम देंगे माइम टाइप विच इज़ हमारी टेक्स्ट, और टेक्स्ट की क्या चीज़ है, HTML, ये लोड करनी है, और यहाँ पे हम दे देंगे HTML। ठीक हो गया जी। अब हमें HTML चाहिए, तो उसके लिए हम वेबसाइट पे चले जाते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर टेस्टिंग पर्पज़, हम यहाँ लिखते हैं HTML W3 स्कूल। यहाँ पर आ गए हम। यहाँ पे आके हमने ये वेबसाइट खोल ली। पहले हम इनकोडिंग स्कीम उठा लेते हैं। इसकी इनकोडिंग क्या है, जो कि हमने लिखी है UTF, सॉरी। सो ये है UTF, ये कॉपी कर लेंगे हम यहाँ से, और हम यहाँ पे आके UTF 8 यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, जिसके थ्रू ये इनकोड होगा, यानी जो हमारा जो HTML कंटेंट है वो इनकोड होगा UTF 8 की स्कीम के अंदर। फिर हमने माइम टाइप दे दी। अब हमें यहाँ पे देना है HTML का डाटा।
हम जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। हम यहाँ से कोई HTML उठा लेते हैं, फॉर एग्जांपल HTML होम, और फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है। अगर मैं इसको चलाता हूँ तो मेरे पास ये आउटपुट बनता है। इस कोड का, इस वाले कोड का ये हमारे पास आउटपुट बनता है। अब हमें ये वाला जो कोड है ये हमें लोड करवाना है अपनी एप्लीकेशन के अंदर। तो हम यहाँ जाते हैं, जाके हमने डायरेक्ट ये कोड डाल दिया और हमने अपनी एप्लीकेशन को रन हिट किया। जैसे ही हमने अपनी एप्लीकेशन को रन हिट किया तो देखिए यहाँ पे दिस इज़ हेडिंग और दिस इज़ पैराग्राफ। ये जो आउटपुट इसका बन रहा था यहाँ पे आपने देखा वेबसाइट के अंदर, ये हमारा आउटपुट बन रहा था, वही हमने कंटेंट डाला। मगर ये HTML हेड टाइटल, फिर यहाँ पे हेड बंद हो रहा है, फिर बॉडी खुल रही है, हेडिंग 1 पैराग्राफ बॉडी, जो भी इसका आउटपुट बन रहा था जिस तरीके से ये बन रहा है एज इट इज़ वो आउटपुट यहाँ पे ये प्रिंट हो गया। ठीक है, हमारी एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब हम देखते हैं कि किसी भी वेबसाइट के URL को हम अपनी ऐप में कैसे लोड करते हैं। तो मैं यहाँ पे दोबारा से वेब व्यू ले लेता हूँ, ठीक है। वेब व्यू डॉट करके हम वो बनाएंगे आपका लोड URL। फॉर एग्जांपल यहाँ जाते हैं और हम ये वाली वेबसाइट का URL लोड करना है हमें। तो हम क्या करते हैं, हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे गूगल खोल लेते हैं, google.com, और हम इसका गूगल का ये URL कॉपी कर लेते हैं और वो यहाँ डाल देते हैं। ठीक है जी। अब हम इसको रिटर्न कर देते हैं यहाँ से, ताकि हमारा नीचे वाला कोड ना चले। रिटर्न का मतलब ये कि कोड इस लाइन नंबर 22-23 तक एग्जीक्यूट होगा और लाइन नंबर 24 से वो रिटर्न हो जाएगा, मतलब नीचे वाला कोड नहीं चलेगा। अब हम चला के देखते हैं कि हमारा क्या रिज़ल्ट बन रहा है। तो जैसे मैंने इसको चलाया तो देखिए मेरे पास मेरी गूगल की जो URL था वो मेरे पास लोड हो गया। अच्छा, ये करने के लिए हमें ये मेक श्योर करना है कि यहाँ पे आके हम यहाँ पे जब मैनिफेस्ट की फ़ाइल में आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास इंटरनेट की परमिशन होना लाजमी है। मैं फॉर एग्जांपल दोबारा से ये चलाता हूँ और मैं इसको बैक करता हूँ, चलाता हूँ दोबारा से, तो देखिए मेरे पास यहाँ पे ये URL का पेज लोड हो गया। मगर यहाँ पे हमें परमिशन, इंटरनेट की परमिशन देना ज़रूरी है, जो कि परमिशन, इससे क्या होगा कि आपकी जो एप्लीकेशन होगी वो इंटरनेट एक्सेस करेगी लाजमी। ठीक है, अगर आप ये नहीं डिक्लेयर करेंगे यहाँ पे परमिशन तो आपकी जो एप्लीकेशन है उसके अंदर आपका लोड URL नहीं होगा। अब देखिए मैं चलाता हूँ और यहाँ पे मैंने परमिशन दी तो मेरे पास यहाँ पे ये एप्लीकेशन मेरी लोड हो गई। ठीक है, अगर हमें कुछ पर्टिकुलर काम करवाना होता है तो उसके लिए हम जो वेब व्यू क्लाइंट सेट करने पड़ते हैं, जो बेसिकली हमें कुछ एरर हैंडलिंग के लिए काम आते हैं। कि फॉर एग्जांपल जब हमारा पेज लोड हो जाए तो हमें क्या करना है, पेज लोड होने का जो ड्यूरेशन है उस ड्यूरेशन में हमें कोई लोडिंग दिखानी है या कुछ सर्वर से कोई एक्शन दिखाना है या कुछ मैसेज दिखाना है जब वो लोडिंग हो रहा हो, तो वो सारी हैंडलिंग के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें वेब व्यू क्लाइंट बनाना पड़ता है। वेब व्यू क्लाइंट कैसे बनता है मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, अब ये इसका कोड है, ठीक है। अब जैसे ही आप ये कोड डालेंगे लोड URL, और वेब व्यू की सेटिंग आपको इनेबल करनी है। आपने लिखना है वेब व्यू डॉट सेटिंग्स, जावास्क्रिप्ट को आपने ट्रू करना है, ठीक है। उसके बाद आपने ये जो इसको आपने इंपोर्ट कर लेना है, बिटमैप इंपोर्ट कर लेना है आपने। इसके अलावा आपने वेब व्यू रिसोर्स एरर इंपोर्ट कर लेना है। अब होगा क्या, फॉर एग्जांपल जब आप ये पेज हिट करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं हिट करके दिखाता हूँ। जैसे ही मैंने पेज हिट किया, ठीक है, और मेरे पास ये पेज मेरा लोड हो गया। ठीक है जी, मेरा ये पेज लोड हो गया। अब करना ये है कि फॉर एग्जांपल मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे मेरा ये पेज लोड हो तो मैं यहाँ पे, मैं आपके इधर एग्जाम्पल में जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोग्रेस के बारे में मैंने आप लोगों को पहले बताया है, नहीं बताया तो अभी आप लोग देख लीजिए। तो ये क्या काम करेगा, ये बेसिकली काम ये करेगा, जब आपका पेज लोड हो रहा होगा उस वक्त ये आपकी प्रोग्रेस आ रही होगी। मैं इसको ID दे देता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ प्रोग्रेस बार, ठीक है। इसको मैं कह देता हूँ प्रोग्रेस, ओके। इसको मैंने ID दे दी। अब मैं उठा के इसको यहाँ पे सेंटर में रख देता हूँ, वेब व्यू के बिल्कुल सेंटर में। ठीक है जी, ये मैंने सेंटर में रख दिया। अब मैं इसको उठा के यहाँ से कट करता हूँ और मैं यहाँ पे इसके ऊपर रखता हूँ इसको, ठीक है। सॉरी, ऊपर नहीं, इसके नीचे रखना है, अदरवाइज़ ये वेब व्यू के पीछे चला जाएगा। तो मैं यहाँ पे ऊपर रखता हूँ, ये देखिए ऊपर आ गया। और इसकी हम जो है वो प्रॉपर्टी सेट कर लेते हैं, कंस्ट्रेंट स्टार्ट टू द स्टार्ट ऑफ पेरेंट, कंस्ट्रेंट बॉटम टू द बॉटम ऑफ पेरेंट, कंस्ट्रेंट टॉप टू द टॉप ऑफ पेरेंट, कंस्ट्रेंट एंड टू द एंड ऑफ पेरेंट। अभी बिल्कुल सेंटर में आ गया।
ठीक है, अब करना ये है कि हम इसकी विजिबिलिटी ऑन कर देते हैं। विजिबिलिटी मतलब ये दिखेगा नहीं जब तक हम चाहेंगे नहीं, हमने ऑन कर दिया। अब करना ये है, प्रोग्रेस पे मैं यहाँ आता हूँ और मैं यहाँ पे आके मैं जैसे लिखता हूँ कि पेज स्टार्ट, मैं करता हूँ यहाँ पे प्रोग्रेस बार इज़ विजिबल, मैं इसको कर देता हूँ ट्रू। ओके, और जैसे ही मेरा ये पेज लोड होके ख़त्म हो जाए तो मैं यहाँ पे इसको इज़ विजिबल, इसको मैं कर देता हूँ फॉल्स। ठीक है, अब हम इसको चलाते हैं। पहले मैं ये खोल लेता हूँ एमुलेटर। जैसे मैंने इसको चलाया, जैसे मेरा प्रोजेक्ट रन हुआ, ये देखिए लोडिंग आई, और जैसे मेरा ये पेज लोड हुआ और ये फ़ौरन से मेरा पेज लोड हो गया। मैं दोबारा आप लोगों को चला के दिखाता हूँ। ये देखिए जैसे ही पेज लोड होगा, लोडर चला थोड़ी सी देर के लिए, क्योंकि ये वेबसाइट गूगल की बहुत फास्ट काम कर रही है, इसलिए वो बहुत थोड़े टाइम के लिए आ रहा है और चला जा रहा है। दोबारा दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए ये थोड़ी सी देर आया और जैसे ही वेबसाइट लोड हुई और वो चला गया। तो उस काम के लिए फिर हम ये यूज़ करते हैं वेब व्यू। अब इसके अंदर अगर कोई भी आपकी ऐसी वेबसाइट है जो कि आपकी अपना वेबसाइट बनी हुई है और आप चाहते हैं कि वो एप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाए, तो वो सिंपली आप उसका URL यहाँ पे लोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे चेंज करके दूँ, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ YouTube। ठीक है, अब देखिएगा क्या होगा। अब जैसे ही ये लोडर चला और जैसे ही मेरी YouTube लॉन्च हुई, फ़ौरन से जो है इसने क्या किया, लोडर गायब कर दिया। तो गाइज़ ये था YouTube का वेब व्यू का एक्सेस, किस तरीके से हम वेब व्यू के अंदर अपनी एप्लीकेशन अपनी वेबसाइट को वेब व्यू के अंदर लोड करते हैं और किस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं, और किस बहुत आसानी से हम कोई भी वेबसाइट को अपनी एप्लीकेशन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज़ अभी तक के लिए यहीं तक। नई मज़ीद आने वाली वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे इस टॉपिक से, इस लेक्चर से अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें।